Hello my dear students. In this part of video we will discuss about the lesson elements, compounds and mixtures. Okay, this is a part second video. In this video we will discuss about what is mixtures. In the previous video we have discussed about the elements and compounds. So let's start. What is mixtures? My name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. So क्या है mixtures? Mixture is a substance. Mixture क्या है? Is a substance that contains two or more different substances like elements, compounds or both mixed together in a such a way that no chemical changes occurs. Okay, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर मतलब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है. इट में भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं या दोनों भी उसमें रह सकते हैं. सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मिक्सचर. सपोज फॉर एग्जांपल एयर है, समझो एयर इज अ मिक्सचर. क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है या नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है. डिफरेंट गैसेस आर प्रेजेंट देयर. ओके, ऑल दीज सब्सटेंस विच आर मिक्सड देयर, दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर. एंड देर इज नो केमिकल चेंज ऑकर बिटवीन देम. इसमें कुछ केमिकल चेंजेस हुई है क्या? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन वैसे का वैसा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही है. देर इज नो केमिकल चेंजेस इन बिटवीन इट. ओके, अनदर एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल वाटर है. वाटर में हमने समझो ऑयल डाल दिया तो क्या हो गया? मिक्सचर फॉर्म हो गया. ओके, अलग अलग लेयर. वो दोनों कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है? नो, देर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. देर इज नो केमिकल चेंज इन बिटवीन इट. सो दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर. इसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं. द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट, जो कुछ सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट रहते हैं मिक्सचर में, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स. तो O2 क्या हुआ? इसमें एयर जो मिक्सचर है उसमें O2, CO2 या डिफरेंट गैसेज जो प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं? हम कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट मिक्सचर कहते हैं या कंपोनेंट ऑफ दैट मिक्सचर कहते हैं. यहाँ पे वाटर एंड ऑयल है समझो, या सिंपली वाटर है, वाटर में हमने सॉल्ट डिजोल्व किया तो सॉल्ट क्या हो गया? सॉल्ट एंड वाटर क्या हो गए? ये दोनों भी कंस्टिट्यूएंट हो गए या कंपोनेंट्स हो गए. तो उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर्स. द एग्जांपल्स आर एयर, टैप वाटर. टैप वाटर क्यों? वहाँ पे तो वाटर ही है मगर वाटर में डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं. सो टैप वाटर इज वन टाइप ऑफ मिक्सचर. ऑयल इन वाटर, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर एंड सॉइल. ओके, अलॉयज. अलॉय मतलब क्या है? यू नो अलॉयज. अलॉय मतलब क्या? अलॉय मीन्स द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मोर देन टू एलिमेंट्स इन विच वन मस्ट बी मेटल. ओके, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं और उसमें एक मेटल रहता है तो उसको बोलते हैं alloys बोलते हैं. alloys is nothing but the mixture. वो क्या है? मिक्सचर है. So these are some examples of mixtures. Now we will discuss about the characteristics of the mixtures. क्या है characteristics? The first one is the mixture does not exhibit the any property of its own. उसकी खुद की मिक्सचर की प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं होती. समझो एयर है तो एयर में कौन है? डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है तो एयर की प्रॉपर्टी अलग है क्या? नहीं है. देर इज नो यूनिक प्रॉपर्टी और देर इज ओन प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहती है. देर इज नो ओन प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन मिक्सचर्स. द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी. जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में, वट एवर द कंस्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर, दैट डज नॉट लूज देयर ओन प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी लूज नहीं होती है. समझो फॉर एग्जाम्पल वाटर, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया, समझो सॉल्ट है, सॉल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व किया है तो वाटर और सॉल्ट दीज आर द कंस्टेंट हो गए. ये क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए या कंस्टेंट हो गए. तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, ओन प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. इट विल रिटेन ओरिजिनल प्रॉपर्टी. ओके, मिक्सचर में प्रेजेंट रहने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टी वो रिटेन करते रहते हैं, लूज नहीं करते हैं. इन अ मिक्सचर द कंपोनेंट्स डू नॉट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन. उसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, रेशियो फिक्स नहीं रहता है जैसे कि कंपाउंड में होता है. समझो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो एक ही कार्बन रहेगा. दिस इज अ प्रोपोर्शन इज अ फिक्स 1:2. बट इन द मिक्सचर देर इज नो रेशियो और प्रोपोर्शन फिक्स्ड. देर इज नो फिक्स्ड प्रोपोर्शन एंड रेशियो. उसमें कुछ फिक्स है क्या? नहीं है. क्योंकि एयर है, समझो एयर में कुछ जगह पे CO2 ज़्यादा हो सकता है, कुछ जगह पे कम हो सकता है. ऑक्सीजन की क्वालिटी कहाँ पे ज़्यादा रह सकती है, कहाँ पे कम रह सकती है. सो देर इज नो फिक्स्ड रेशियो इन बिटवीन द मिक्सचर्स. द कंपोनेंट्स और द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इजीली थ्रू द फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड का यूज करके हम इजीली उनको सेपरेट कर सकते हैं. फिजिकल मेथड मतलब सिंपली देर इज नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस.
फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर को समझो हमने बॉईल कर दिया तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, नीचे क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा। समझो फॉर एग्जाम्पल एयर है, एयर में से हम इजीली ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो इजीली फिजिकल मेथड से वो क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं या सेपरेट हम कर सकते हैं। द मिक्सचर्स आर नॉट अ प्योर सब्सटेंस एज दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट। मिक्सचर प्योर सब्सटेंस है क्या, नहीं है, देयर इज नो प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं कहते, क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दे कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। उसमें जो कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। समझो फॉर एग्जांपल वाटर है और वाटर में हमने ऑयल डाल दिया, ये दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, तो जो इसका जो मिक्सचर है, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल, तो इसको हम प्योर कह सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी जो है वही प्रॉपर्टी इसकी है, तो इसको अलग प्रॉपर्टी नहीं है। दैट्स वाई वी कैन नॉट से दैट दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, उसको कह सकते हैं हम, नहीं कह सकते हैं। नाउ दिस इज हियर डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यहाँ पे कंपाउंड्स और मिक्सचर के डिफरेंस दिए गए हैं। अ कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मोर एलिमेंट्स एक्चुअली मिक्स टुगेदर केमिकली। कंपाउंड्स मतलब क्या है, एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है। CO2 है, यहाँ पे CO2 है तो इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन प्रेजेंट है। H2O है, ऑक्सीजन वाटर प्रेजेंट है। CH4 है, मीथेन, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हियर इन द कंपाउंड्स, बट इन द मिक्सचर, a mixture is made up of 2 or more substances, यहाँ पे substances है, and they do not mix together chemically। वो chemically mix है क्या, नहीं है, यहाँ पे chemically mixed present है in the compounds। द कंपाउंड्स एग्जिबिट न्यू प्रॉपर्टी, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अलग रहती है। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, ये दोनों कंबाइन होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है। मगर मिक्सचर के केस में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। मिक्सचर डू नॉट एग्जिबिट द न्यू प्रॉपर्टी, उसकी खुद की अलग प्रॉपर्टी है क्या, नहीं है। दे रिटेन द सेम प्रॉपर्टी ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, उसमें जो कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट है उसी की प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। मगर कंपाउंड्स में उसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या, नहीं करती है, प्रॉपर्टी अलग रहती है कंपाउंड्स की। द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स इन द कंपाउंड्स, द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट्स इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड। यहाँ पे रेशियो क्या है, फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए 1 कार्बन हो गए, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए 1 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे जो रेशियो है कंस्टिट्यूएंट का या कंपोनेंट का वो फिक्स रहे, मगर यहाँ पे देर इज नो फिक्स्ड रेशियो। फिक्स है क्या, नहीं है, नॉट फिक्स्ड, नो फिक्स्ड रेशियो। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंपाउंड्स में क्या करते हैं, फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। H2O है, H2O में का हम H और O को अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन को हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। मगर मिक्सचर को हम वी कैन सेपरेट इजीली बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। समझो फॉर एग्जांपल वाटर और ऑयल है, तो वाटर और ऑयल का जो लेयर अलग अलग लेयर रहता है तो वो हम इजीली सेपरेट हम कर सकते हैं मिक्सचर में। मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर है ना, तो उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिजिकल मेथड। बट कंपाउंड्स का जो कंस्टिट्यूएंट है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड का यूज़ करके। द कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस है कि उनकी प्रॉपर्टी अलग है, वो प्रॉपर्टी शोज करते हैं केमिकल रिएक्शन से फॉर्म बने वाले ये क्या रहते हैं, कंपाउंड्स रहते हैं। उसके लिए उसको कहते हैं हम प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम कह सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। It is not a pure substance, so we can say that this is the impure substances. So these are the difference between the compounds and mixtures. Now we will discuss about the type of mixture. Mixture के types क्या हैं? Okay, first of all, based on the distribution of components, mixture can be classified as a homogeneous and heterogeneous mixture. Mixture दो type के होते हैं. The first type is a homogeneous and second one is a heterogeneous. The first of all, homogeneous. The homogeneous mixture, when the components in a mixture are distributed uniformly and cannot be seen distinctly, it is called as homogeneous। मतलब एक पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स हुए वाले हैं। अगर हम नेक्ड आई से हम देखते हैं तो हम वी कैन नॉट फाइंड दैट उसमें क्या है। समझो फॉर एग्जांपल मिल्क है, समझो तो मिल्क इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। उसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट है, कौन से कंपोनेंट है
हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वो जो सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं उनको उसमें, दैट्स वाई उसको कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर रिमेन द सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द मिक्सचर। यहाँ पे कहाँ पे कौन सी भी पार्ट का अगर मिल्क ले तो सभी मिल्क की प्रॉपर्टी क्या करता है, सेम शोज करते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम उसको, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि एयर सभी जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अ सोल्यूशन ऑफ अलॉयज, अलॉयज का जो सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, ब्रॉन्ज है समझो, ओके, या ब्रास है, या स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील में जो हमारे प्लेट है घर पे, या एक प्लेट है समझो, एक प्लेट जो हम स्टेनलेस स्टील की यूज़ करते हैं, तो कौन सा भी टुकड़ा लिया जाए समझो, कौन सी भी बाजू का, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है सेम करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसके जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसमें। ओके, स्टेनलेस स्टील में कौन प्रेजेंट रहता है, Fe रहता है, कार्बन रहता है, ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, इसलिए उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, अगर हम आँख से देखते हैं तो वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट उसमें कौन कौन प्रेजेंट है या कितने कंस्टेंट उसमें प्रेजेंट है, वो हम देख के पता नहीं लगा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, हियर honey, okay, honey is a homogeneous mixture. In a solution, the solute particles मतलब क्या, components. ओके, सोल्यूट मतलब जिसमें हम सॉल्यूशन में, जिसमें समझो सॉल्ट एंड शुगर है, हाँ समझो, फॉर यहाँ पे वाटर है, वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, इसमें समझो सॉल्ट हम डालने वाले हैं, सॉल्ट क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये जो पूरा सॉल्यूशन है तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन कहते हैं। सो सॉल्ट एंड शुगर क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब वाटर, कंप्लीटली, दस द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन नॉट सीन डायरेक्टली। तो हम जब सॉल्ट वाटर फॉर्म हुआ तो हम उसमें देख सकते हैं क्या सॉल्ट कहाँ पे है, नो, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। शुगर है समझो, शुगर डाल दिया हमने, शुगर का वाटर बना दिया, तो शुगर सॉल्यूशन में हम शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे है, नहीं है, यूनिफॉर्मली उसकी टेस्ट लिया जाए समझो। ओके, टेस्ट कहाँ कभी भी लिया जाए, ऊपर का लेयर लिया जाए या नीचे का लिया जाए, तो सभी जगह पे कॉन्सेंट्रेशन शुगर का सेम ही रहता है। दैट्स वाई दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, सी वाटर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हनी, ऑरेंज जूस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। एंड अलॉय, अलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, टू और मोर एलिमेंट्स या मेटल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, जो अभी मैंने बोला है कि अलॉय मतलब क्या रहता है, मिक्सचर ऑफ मोर देन टू मेटल्स और मोर देन टू एलिमेंट्स इन विच वन मस्ट बी मेटल, एक तो मेटल रहना चाहिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल अलॉयज लाइक स्टेनलेस स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स। नाउ हेट्रोजीनियस, okay, hetero मतलब different, we can identify easily when a components that make up mixtures are not distributed uniformly, uniformly distribute हुए है क्या, नहीं है, so हम उसको easily देख सकते हैं कि these are the constant which are present in that mixtures, तो उसको कहते हैं, उस मिक्सचर को हम कह सकते हैं heterogeneous mixtures. The properties of heterogeneous mixtures differ in different part ऑफ द मिक्सचर। ओके, एक जो मिक्सचर बना वाला है वो मिक्सचर में यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, क्यों, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पे कम हो सकता है, यहाँ पे अलग हो सकता है, तो यहाँ पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्या, कंपोनेंट्स नहीं हुई है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, उसको क्या कह सकते हैं हम, हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स आर डिफर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर। स्मोक, स्मोक क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, समझो वो धुआं निकला, समझिए यहाँ से, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और ज़्यादा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट इन द स्मोक। ओके, सस्पेंशंस एंड इलिमिनेशन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स। ओके, सस्पेंशंस एंड इमल्शंस, इमल्शन जो रहते हैं और सस्पेंशन जो रहते हैं वो क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स है। सस्पेंशन, अभी सस्पेंशन मतलब क्या, सस्पेंशन कंटेन्स अ स्मॉल अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड, जो फ्लूइड प्रेजेंट है
लिक्विड भी रह सकता है या गैस भी। फ्लूइड किसको कहा जाता है? फ्लूइड मतलब आइदर लिक्विड और गैस, उसको फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड मतलब जो फ्लो होने वाले है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। ओके, सस्पेंशन कंटेन्स अ स्मॉल अनडिजॉल्व्ड सॉलिड पार्टिकल्स, जो फ्लूइड में प्रेजेंट है। ओके, सस्पेंडेड, these particles can be seen directly when the suspension is kept undistributed, the particles settle down। particles क्या होते हैं? settle down। फॉर एग्जांपल ये जो समझो एक लिक्विड है या वाटर है, इसमें जो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे हम बॉटम में दिखते हैं वो पार्टिकल डिजॉल्व हुए वाले क्या? नहीं है। तो दीज आर सस्पेंशंस। ओके, ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंशंस, उसको हम सस्पेंशंस कहते हैं। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशंस आर चॉक पाउडर इन वाटर। समझो वाटर में हमने चॉक पाउडर डाल दिया, वो चॉक पाउडर पूरा डिजॉल्व होगा? नहीं होगा, वो आइदर यहाँ पे फ्लोट करेगा, नहीं तो बॉटम में जाके, अगर हेवी है तो बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। डस्ट इन एयर, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है वो हमें एग्जैक्टली दिखते हैं। मडी वाटर्स आफ्टर अ फ्यू टाइम्स, जो मडी वाटर है वो पूरी तरह हमें क्या दिखता है? ग्रेइश कलर में, ब्राउन कलर में हमें लिक्विड दिखता है, मगर थोड़ी देर बाद क्या होगा? उससे भी पार्टिकल्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स नीचे जाके यहाँ पे जमा होते हैं। तो दीज आर द सस्पेंशंस। नाउ इमल्शन, एन इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब क्या? लिक्विड विच डज नॉट और डू नॉट मिक्स टुगेदर कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली मिक्स हुआ है क्या? नहीं हुआ है। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन मिक्सड, मिक्स करने के बाद सेपरेट लेयर फॉर्म हो गया। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर हमने मिक्स करने के बाद हमें अलग अलग लेयर दिखता है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग लेयर है। वी कैन इजीली सीन दैट these are the two different layers are present। okay, तो these two separate layers in the oil and water, उसको बोलते हैं हम emulsion। now mixtures, solid mixture, मिक्सचर के अलग अलग 3 टाइप्स हैं। solid मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, पेपर है, हस्क इन राइस एंड सॉइल। ओके, सॉइल में छोटे छोटे स्टोन भी रहते हैं, रॉक रहते हैं, एंड मिट्टी भी रहती है। So these are the solid mixtures। Now another type of mixture, solid liquid mixture। एक solid है, एक liquid है। Sugar solution, sugar is solid and water is a liquid। Sand and water, copper sulfate solution, copper sulfate मतलब CuSO4 is a salt when dissolved in a H2O, क्या होगा? CuSO4 का solution बनेगा, CuSO4 solution will be formed। नाउ लिक्विड मिक्सचर, दोनों भी कंपोनेंट्स या कंस्टिट्यूएंट क्या है? लिक्विड है। एग्जांपल्स वाटर इन मिल्क, मिल्क में हमने समझो वाटर डाल दिया। ऑयल एंड वाटर, ओके, ऑयल एंड वाटर है, दोनों भी लिक्विड है। अल्कोहल एंड वाटर, ये भी क्या है? दोनों भी लिक्विड्स है। सो दीज आर द डिफरेंट मिक्सचर्स। नाउ द मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। द फर्स्ट वन, सेपरेटिंग सॉलिड मिक्सचर्स। पहले अगर मिक्सचर सॉलिड है तो उसके बारे में, तो sublimation is the process to separate the solid mixtures। the process, what is sublimation? sublimation मतलब क्या है? the process in which solid changes directly into the gaseous state। उसकी state क्या है? solid से सीधा गैस में जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं sublimation। एक्चुअली फिजिकल स्टेट के बारे में हम इतना मालूम है हमें कि समझो सॉलिड है, इसको अगर हीट दिया जाए तो it will convert into the liquid, then liquid convert to the gas। okay, these are the steps। सॉलिड पहले क्या होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है, देन गैस में कन्वर्ट होता है। मगर सब्लिमेशन इज द प्रोसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें कि सॉलिड सीधा गैस में जाता है, लिक्विड स्टेट को स्किप करता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल मतलब ऐसे सब्सटेंस के लिए ये मेथड यूज करते हैं। The method is used when a mixture contains a component that can sublime। उस मिक्सचर में ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ऐसा कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो सब्लिमेशन उसका हम कर सकते हैं। ऐसा अगर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो दिस मेथड कैन बी यूजफुल। यू कैन सी हियर दिस मेथड कैन बी परफॉर्म इन द लेबोरेटरी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बर्नर के ऊपर इवेपोरेटिंग डिश रखी गई है, यहाँ पे मिक्सचर है, सॉलिड मिक्सचर्स। ओके, एंड ये क्या है? वहाँ पे फनेल है और ऊपर कॉटन प्लग लगा हुआ है। तो क्या होता है? हीट देने के बाद सीधा वो क्या करेगा? गैस में कन्वर्ट होगा और इसी प्रकार हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज अ
आयोडीन, आयोडीन को हम सीधा क्या गैस में वो कन्वर्ट होता है। इस प्रकार हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स। नाउ सेकंड, सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अगर सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है तो इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर द सेपरेटिंग टेक्निक्स कौन से यूज करते हैं? ओके, टू सेपरेट द सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स दीज selection of the appropriate method depends on whether the solid components is soluble और insoluble। मतलब सॉलिड लिक्विड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, ये पहले हमें जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद वी हैव टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मेथड्स। ओके, द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मेथड्स मिक्सचर्स व्हेन द सॉलिड इज सोल्यूबल इन लिक्विड। अगर सॉलिड क्या है, सोल्यूबल है, तो कौन सी मेथड यूज करना चाहिए? इवेपोरेशन मेथड। यू नो दैट इवेपोरेशन मतलब क्या? सॉलिड है, वो डिसॉल्व करने के बाद, समझो सॉलिड क्या है, सॉल्ट है, वाटर लिक्विड है, तो ये दोनों का क्या हुआ, मिक्सचर हुआ, मतलब सॉल्ट वाटर। ओके, सॉल्ट वाटर है। तो सॉल्ट वाटर को समझो हमने क्या किया, हीट देने के बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, किसका, वाटर का। तो नीचे क्या बचेगा, सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब सॉल्ट बचेंगे। तो दिस इज अ इवेपोरेशन प्रोसेस। इवेपोरेशन मतलब क्या, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स। ओके, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। सो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू द गैसियस स्टेट, मतलब वेपर्स में वो जाता है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इसकी प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड involves the evaporation of the liquid components from the mixtures while solid component left behind। जस्ट मैंने अभी बोला आपको कि जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में जो लिक्विड है, लिक्विड कौन था, वाटर था, तो वाटर इवेपोरेट होके निकल गया और नीचे बचा कौन, सॉलिड कंपोनेंट्स वहाँ पे नीचे बचा है। तो ऐसे हम लिक्विड और सॉलिड ऐसे मिक्सचर में इवेपोरेशन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं टू सेपरेट इट। ओके, यही टेक्निक किसमें यूज होते हैं, फॉर मेकिंग द सॉल्ट। सॉल्ट मेकिंग करने में ये इवेपोरेशन टेक्निक यूज करते हैं। सॉल्ट वाटर यहाँ पे जमा करते हैं और बाद में वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा, नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। नाउ डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, पहले क्या था, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम क्यों यूज करते हैं, अगर सॉलिड डिसॉल्व होता है तो evaporation। If a separation method is used to separate pure liquid from a mixture or a solution by evaporation and then condensation is called as distillation। पहले क्या करना है, distillation मतलब क्या, a separation method is used to separate the pure liquid from the mixture or the soluble by evaporation and then, पहले तो हमें evaporation करना पड़ेगा, evaporation के बाद क्या करना है, condensation करना है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। कौन से स्टेप है यहाँ पे, दिस इज अ सेटअप, ये लेबोरेटरी में ऐसे सेटअप होता है। दिस इज अ राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें क्या होता है, यहाँ पे नीचे बर्नर है, इसको हीट देने के बाद ये क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होने के बाद यहाँ पे क्या है, पैक है, तो ये जो वेपर्स या जो कुछ गैसेस स्टेट में ये जो है, तो इस ट्यूब में से पास करेंगे। ट्यूब में से पास करने के बाद यहाँ पे क्या है, दीज आर द वाटर्स, कोल्ड वाटर है। यहाँ पे कोल्ड वाटर क्या करेगा, टेम्परेचर यहाँ पे कम करेगा, तो यहाँ पे वेपर्स विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, हीट द मिक्सचर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क। पहले क्या करना है, मिक्सचर को हीट करना है। सेकंड स्टेप में द मिक्सचर स्टार्ट बॉईल, बॉईल होने के बाद लिक्विड कंपोनेंट मतलब वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाने के बाद इधर एंटर करेगा। द वेपर्स पास थ्रू द कंडेंसर, इसको क्या कहते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पाइप रहता है, यहाँ पे वाटर यहाँ से अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलता है। एक्चुअली ये 2 पाइप्स रहते हैं अंदर, ये सेंटर वाला पाइप्स अलग है, इसके बाहर वाला एक लेयर अलग रहता है। बाहर वाले लेयर में से कंटिन्यू पानी क्या होता है, इसमें से इन होता है, यहाँ से आउट होता है। ओके, तो क्या होगा, दे कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म, कंडेंस मतलब क्या, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, कंडेंसेशन प्रोसेस, टू फॉर्म अ प्योर लिक्विड एंड दैट गेट कलेक्टेड इन द बीकर। बीकर में यहाँ पे कलेक्ट होगा। एंड द लास्ट स्टेप
द सॉलिड कंपोनेंट्स दैट इज अ सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड। कंक्लूजन क्या है, सेम प्रोसेस है, खाली यहाँ पे इवेपोरेशन में क्या होता है, जो लिक्विड बाहर निकल जाता है, यहाँ पे इवेपोरेशन करने के बाद उस वेपर्स को कलेक्ट करके जमा करते हैं लिक्विड स्टेट में। तो डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर लिक्विड फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। ओके, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, फर्स्ट स्टेप है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रिंसिपल क्या है, टू कलेक्ट सॉलिड। सॉलिड हमें इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इज इंपॉर्टेंट। ओके, बट इन डिस्टिलेशन में क्या है, लिक्विड इज इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ सेपरेटिंग लिक्विड मिक्सचर। अगर मिक्सचर लिक्विड है सो सेपरेटिंग फनेल का यूज करके हम उसको करते हैं। जैसे कि दीज आर द ऑयल एंड वाटर, दिस इज ऑयल, दिस इज अ वाटर। ये दो लेयर अलग अलग है। ये क्या है, सेपरेटिंग फनेल है। वो इस सेपरेटिंग फनेल में यहाँ पे क्या होगा, ये नॉब का यूज़ करके नॉब ऑन करने के बाद क्या होगा, वाटर नीचे जाएगा। वाटर जैसे ही यहाँ तक आ गया, ख़त्म हो गया, कि उसको बंद करना है, मतलब ऑयल सेपरेट हो जाएगा। सो द सेपरेटिंग फनेल यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मतलब क्या है, जो पूरी तरह डिजॉल्व एक दूसरे में नहीं हुए हैं। उसका प्रिंसिपल क्या है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इज इमिसिबल लिक्विड, द लाइटर लिक्विड फ्लोट्स अबोव द लेयर of the heavier liquid. Okay, this is a simple formula. And the mixture of oil and water can be separated by using this technique. इस टेक्निक का यूज़ करके, दिस फनेल का यूज़ करके हम वाटर एंड ऑयल की लेयर को हम अलग अलग कर सकते हैं। नाउ सेपरेटिंग लिक्विड by using fractional distillation method. Okay, fractional distillation मतलब fractional distillation is a method used to separate a mixture of miscible liquid. Liquid can be mixed together completely. Miscible, immiscible के लिए क्या यूज़ किया हमने, वो फनेल का यूज़ किया। मगर अगर लिक्विड पूरी तरह एक दूसरे में मिक्स है, मिसिबल लिक्विड है, तो उसको हम सेपरेट कैसे करना है। तो प्रिंसिपल इसका क्या होगा, द मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर तो लिक्विड दोनों लिक्विड है तो उसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिस मेथड कैन बी यूज्ड। ओके, दिस मेथड इज यूज्ड टू गेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमें मिलने के लिए क्रूड ऑयल से। तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, गैसोलाइन, पेट्रोलियम एंड गैस और तार, ये यूज़ करने के लिए दिस मेथड कैन बी यूज्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लास्क है, इसमें क्या होगा, ये लिक्विड है, इसका वेपर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट होता है। ओके, दिस इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। यहाँ पे पहले इसमें क्या था, कंडेंसेशन में यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड था, यहाँ पे दोनों भी लिक्विड है। इस प्रकार दिस मेथड कैन बी यूज्ड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।